हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है थियरी ऑफ मोटिवेशन या अभिप्रेरणा के सिद्धांत। आज हम डिस्कस करेंगे थियरी ऑफ मोटिवेशन में अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा क्या है, इसकी थियरी क्या है, किन लोगों ने इस थियरी को डेवलप किया है, मोटिवेशन साइकिल क्या होती है। दैट मीन्स जितनी भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उसकी एक कंप्लीट वीडियो ये हम बनाए हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ पूरा देखिएगा विदाउट स्किप किए। और जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये एक डेफिनेशन है रिले एंड लुइस की। मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस दैट हेल्प्स टू डायरेक्ट द लर्नर्स इंटरनल energies toward various goal and objectives in his environment। देखिए, मोटिवेशन जो है वो एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं। ओके, तो क्या है ये? एक प्रोसेस है जो हेल्प करती है लर्नर की इंटरनल एनर्जी को जागृत करने के लिए, किसी एक गोल या लक्ष्य के प्रति जो उसके इन्वायरमेंट में मौजूद होती है और जो उसने अपने माइंड में सेट किया होता है। तो इंटरनल एनर्जी है, मीन्स जो फीलिंग होगी वो इंटरनल होगी। एनर्जी कैसी है? इंटरनल है, यानी इंटरनल टाइप्स की हो सकती है, बट प्रकार जो है वो एक्सटर्नली ही स्टिमुलेट होगी। तो ये किसकी डेफिनेशन थी? रिले एंड लुइस 1983 की। नेक्स्ट है, ये स्किनर की डेफिनेशन है, इसे भी समझना आवश्यक है। मोटिवेशन इज़ द सुपर हाईवे टू लर्निंग। ये स्किनर की डेफिनेशन है, जिन्होंने लर्न में बहुत सारे काम किए हैं। तो इन्होंने कहा कि मोटिवेशन इज़ द सुपर हाईवे टू लर्निंग। मीन्स जो मोटिवेशन है वो एक सुपर हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे या NH की तरह काम करता है लर्निंग के लिए। किसके लिए? लर्निंग के लिए। जिस तरह से आपकी गाड़ी जो है वो NH पर बहुत स्पीड से दौड़ती है, ठीक उसी तरह से आपकी जो लर्निंग की गाड़ी है वो बहुत तेज़ दौड़ती है अगर आप मोटिवेटेड हो। टीचर, पेरेंट्स को चाहिए कि जो बच्चे उन्हें मोटिवेट करें, उसी तरह का इन्वायरमेंट उपलब्ध कराएं जो उनके लर्न को प्रोसेस करे, प्रोग्रेस करे। नेक्स्ट है, सम 3 एस्पेक्ट को देखेंगे यहाँ हम मोटिवेशन के। नीड, ड्राइव्स एंड इंसेंटिव्स। नीड्स मीन्स आवश्यकता, इसका दूसरा नाम मोटिवेशन है। आपने सुना होगा आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मीन्स जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, जब आप नीड में होते हो, तब आप पे मोटिवेशन जनरेट होती है। तो नीड क्या है? तो ये एक फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मोटिवेशन के लिए। नीड किस प्रकार की हो सकती है? तो बायोलॉजिकल एंड सोशियोजेनिक हो सकती है। बायोलॉजिकल मीन्स जैविक आवश्यकताएं जो आपकी बेसिकली जीन के रूप में आप में होती हैं, जैसे कि स्लीप हो सकता है, थर्स्ट हो सकती है, हंगर हो सकता है, सेक्सुअल अर्जेस हो सकती हैं। तो ये हमारे अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स वगैरह हैं। दूसरा सोशियोजेनिक, जो आपके समाज में रहने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसी आवश्यकताएं जैसे कि नाम कमाना, पैसा कमाना, एक स्टेटस कमाना, और भी बहुत तरह की हो सकती हैं। पद या पोस्ट हो सकता है। नेक्स्ट है ड्राइव या प्रणोद, जो आपको चालक का काम करता है, जो आपको आगे लेके जाता है ताकि आप मोटिवेशन की वजह से जो गोल आपने निर्धारित किया है वहाँ तक पहुँच सके। जो ड्राइव एक इम्पॉर्टेंट होता है वो आपको एक्टिव कर देता है। नेक्स्ट है इंसेंटिव्स में कुछ रिवार्ड जो आपको एक पर्टिकुलर बिहेवियर करने के लिए एक्टिवेट होते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद वहीं पर पहुंचते हैं जो आपको इंसेंटिव्स या रिवार्ड जहां पर मिलता है। तो ये जो बिहेवियर है
यानी बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंसेस प्लस और माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। अब एक और चीज़ को समझते हैं कि जो ये अभिप्रेरणा है, इसको हम आखिरी रूप में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक आंतरिक स्टेट है जो आपको अराउज या सक्रिय करती है, जागृत करती है, फिर डायरेक्शन देती है, फिर मेंटेन करके रखती है उस बिहेवियर को जो आपको कहीं तक पहुंचने के लिए या गोल तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। सपोज देन आपको जॉब चाहिए तो आपको पर्टिकुलर तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के प्रकार, मतलब एक होता है पॉजिटिव मोटिवेशन और दूसरा होता है निगेटिव मोटिवेशन। अब यहाँ हम इंटरनल और एक्सटर्नल से जोड़ करके समझाते हैं। मीन्स आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक का दूसरा नाम है इंट्रिंसिक और बाह्य का दूसरा नाम है एक्सट्रिंसिक, जिसको हम निगेटिव भी कह सकते हैं। हमेशा निगेटिव नहीं होगा, बट लॉन्ग टर्म में नहीं मानकर चल सकते। दूसरा इसको पॉजिटिव कहते हैं और इसका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, मीन्स जो सेंटर जो है मोटिवेशन का, वो इंटरनल होगा, जबकि एक्सटर्नल में जो लोकस ऑफ कंट्रोल जो होगा वो कहाँ होगा, वो होगा बाहर, मीन्स आउटसाइड होगा, या कहें तो एक्सटर्नल होगा लोकस ऑफ कंट्रोल। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था। हम कोशिश करें कि बच्चे को इंटरनली मोटिव करें, ना कि एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मोटिवेशन रिवार्ड पर ज़्यादा ध्यान देती है। ये जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, यहाँ पर जो आपका एक्शन है, मान लीजिए मुझे पढ़ाने की में इंटरेस्ट है, पढ़ने में इंटरेस्ट है, सीखने में है, खाने में इंटरेस्ट है, तो मुझे ये जो प्रोसेस है यही मेरे लिए रिवार्डिंग का काम करेंगे, बाकी ये सब हैं वो एक्स्ट्रा हैं। तो इस तरह से इंटरनल मोटिवेशन में आपका जो प्रोसेस है वही रिवार्ड का काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे ही मिले, क्योंकि भाई इंटरेस्ट है तो हम काम करेंगे और इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इंटरनल होता है फोकस। नेक्स्ट है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इसमें आप बाहरी चीज़ों से ही प्रभावित होते हैं। यदि आपको सैलरी नहीं मिली है तो 1 महीने काम नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो मोटिवेशन नहीं होगा। तो एक्सटर्नल वो है जो बाहरी रिवार्ड या पनिशमेंट से प्रभावित होती है। नेक्स्ट है पुश एंड पुल फैक्टर्स। जेम्स कोलबर्न ने इसके बारे में बात की कि भाई आप नेगेटिव या पॉजिटिव या कहे इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को किस तरह से पुश एंड पुल फैक्टर से जोड़ सकते हैं। पुश फैक्टर मीन्स सेल्फ मोटिवेशन। भाई आपको वो चीज़ पुश करेगी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसके लिए आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं। पुल कौन करेगा, अपनी तरफ खींचेगा वो जिसको बेसिकली जो बाहर है वो बेसिकली अपनी तरफ खींचेगा। एक्सटर्नल फैक्टर है ये, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का पार्ट है ये, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पुश एंड पुल फैक्टर में पुश मीन्स जो आपको धक्का दे अंदर से बाहर की तरफ, और पुल मीन्स जो बाहर से आपको खींचे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पुश मीन्स इंट्रिंसिक एंड पुल मीन्स एक्सट्रिंसिक। अब हम मोटिवेशन साइकिल की बात करेंगे, यानी अभिप्रेरणा का जो चक्र है वो किस तरह से काम करता है, कितने स्टेप हैं। मोटिवेशनल साइकिल को हम पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। इन शॉर्ट, फर्स्ट नीड मीन्स जब तक आपकी आवश्यकता नहीं होती है तब तक आप आगे नहीं बढ़ते, मोटिवेटेड नहीं होते। तो नीड हुआ फर्स्ट आपका। नेक्स्ट है ड्राइव या प्रणोद बनेगा। यहाँ पर जो सेकंड है जो आपको आगे एक्टिवेट करेगा हमें आगे बढ़ने के लिए। ड्राइव के बाद इंसेंटिव्स मिलेगा, आपने अचीव किया होगा। फिर उसके बाद गोल मीन्स जहाँ तक आपको पहुँचना है, तो ये हो गया गोल। इसके बाद फिर एक नई नीड आएगी, तो ये इसी तरह से चलती रहेगी। सपोज एक आवश्यकता थी जॉब की, फिर मेहनत की, फिर इंसेंटिव्स मिला और फिर मिल गई नौकरी।
बेसिकली गोल तक आप पहुंच गए। इंसेंटिव्स में सैलरी हो सकता है यहाँ पर, और नौकरी जब आप करने लगते हो या नौकरी पा जाते हो, फिर एक नई नीड का आना। इसी तरह से ये साइकिल हमारी लाइफ में चलता रहता है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको हम इससे जोड़ सकते हैं। तो ये 4 स्टेप हो गए आपके। नेक्स्ट है अप्रोचेस टू मोटिवेशन। ये अप्रोचेस जो है, एस्पेक्ट्स जो है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या कहते हैं मोटिवेशन के बारे में। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच मीन्स जो कि व्यवहारवादी जो पक्ष है, जिसमें थॉर्नडाइक, स्किनर, पैवलॉव, वॉटसन, इस तरह के लोग, हल जैसे लोग आते हैं। ये कहते हैं कि भाई मोटिवेशन जो है वो एक्सटर्नल होगा, क्योंकि बिहेवियरिज्म बाहरी व्यवहार पर ध्यान देते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आएगी। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जिसमें मैस्लो आते हैं। ये कहते हैं भाई इंट्रिंसिक होने चाहिए, ये आवश्यकता जो है अंदरूनी होगी। फिर कॉग्निटिव अप्रोच मीन्स आपकी मेंटल प्रोसेस पर ध्यान देती है, तो ये भी इंट्रिंसिक ही मानी जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम समझेंगे बिहेवियरिस्टिक एस्पेक्ट्स की बात। बिहेवियरिस्टिक एस्पेक्ट्स में थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो थॉर्नडाइक का मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है। प्रभाव का सिद्धांत, बेसिकली प्रभाव जब आप पर किसी चीज़ का पड़ता है तो आप उस चीज़ को दोबारा करते हैं, मोटिवेट होते हैं उस चीज़ को करने के लिए। अगर उसका प्रभाव पॉजिटिव होगा तो मोटिवेट होते हैं। क्यों मोटिवेट होते हैं? क्योंकि जिस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा था वो पॉजिटिव था। तो ये है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। अब हम आते हैं बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में स्किनर की बात करते हैं। इन्होंने कुछ शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट को दिया। देखिए ये हैं शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। इन्होंने कहा कि भाई पुनर्वलन जो है उसके भी कुछ शेड्यूल्स होते हैं, जिसमें पहला है कंटिन्यूअस या सतत, और दूसरा है पार्शियल या कभी कभी। कंटिन्यूअस मीन्स लगातार। देखिए जब भी हमारे बच्चे कोई काम करके आते हैं तो हमें एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड इस तरह से ज़रूर कहना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट पड़ता है। पार्शियल मीन्स कभी कभी, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, इंटरवल और दूसरा है रेशियो। भाई कितनी टाइम पीरियड की बात होगी वो इंटरवल कहलाएगा। मीन्स हर 2 मिनट पर आपको देना है तो वो फिक्स इंटरवल होगा, यानी 2 मिनट पर, तो 2 मिनट पर इसका मतलब हुआ कि वो फिक्स इंटरवल होगा। और जब कभी 1 मिनट तो कभी 2 मिनट, इस तरह की सिचुएशन होती है तो इसे कहते हैं ये वेरिएबल है। और जब रेशियो की बात करेंगे तो फिक्स रेशियो का मीन्स होता है, अगर आपको सैलरी मिलती है 25,000 तो 25,000 ही मिलेगी। वेरिएबल हो सकता है कि इस महीने 15,000 मिले और अगले महीने 25,000 मिले। रेशियो की बात करें तो ये होता है मात्रा से संबंधित। इंटरवल मीन्स टाइम पीरियड संबंधित, और रेशियो क्वांटिटी या मात्रा से संबंधित। तो जो ज़्यादा यहाँ पर एफिशिएंट होगा वो है इंटरवल या पार्शियल रीइंफोर्समेंट। इसकी पावर ज़्यादा रहती है कंटिन्यूअस से। तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ, इसे हम ध्यान में रखेंगे। हम बैक में आते हैं। यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे थे, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे थे। इसमें मैस्लो आते हैं। कॉग्निटिव में कुछ लोग विनर जैसे आते हैं। कॉग्निटिव अप्रोच जो है मेंटल एबिलिटी पर ध्यान देती है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में हम देखेंगे कि अब्राहम मैस्लो ने जो थ्योरी दिया है, जिसे आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इन्होंने ये कहा कि मनुष्य की जो नीड होती है वो कहाँ तक मोटिवेट होती है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाके। उन्होंने प्रत्येक लेवल पर इसकी स्टडी किया। फर्स्ट है इसमें फिजियोलॉजिकल नीड मीन्स शारीरिक आवश्यकता। मनुष्य की जो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं जो जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए है, वो है फिजियोलॉजिकल। मीन्स जो हवा है, पानी है, खाना है, शेल्टर हो, स्लीप हो या रिप्रोडक्शन हो, मीन्स जो
हमारी सर्वाइवल नीड है, बेसिक नीड है, जिसको कहा जाता है, जिसके बगैर हम जी तो सकते हैं बट जीवित नहीं रह सकते। फिर है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड्स मीन्स आज तो आप फुटपाथ पर सो रहे हो, पता नहीं कल वहाँ पर भी जगह मिलेगी या नहीं। आज तो आपको खाना मिल रहा है बट कल मिलेगा कि नहीं। तो आप सेफ्टी चाहते हो कि भाई जो चीज़ें हैं मेरे लिए, मैं इसे सेफली यूज कर सकूं, चैन से यूज कर पाऊं। इसमें पर्सनल सिक्योरिटी हो गई, आपका कोई रिसोर्स, आपकी कोई नौकरी, प्रॉपर्टी, घर, ये सभी आपकी सेफ्टी नीड आ जाते हैं, जो कि सेकंड लेवल ऑफ नीड है। थर्ड है लव ऑफ बिलोंगिंग या सोशल नीड। मीन्स हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं। वॉटसन ने कहा कि फियर, एंगर एंड लव, ये 3 तरह के इमोशन हमारे अंदर जन्मजात होते हैं। तो जो प्यार करने की या कहीं से बिलोंग करने की जो हमारी एक नीड है, फिर हमारे पास वो आती है कि दोस्ती करें, इंटीमेट रिलेशनशिप में शामिल हो और सेंस ऑफ कॉन्सेप्ट हमें फील हो। चूँकि अब हमारे पास रोटी, कपड़ा और मकान और सिक्योरिटी सब है, तो अब हमें एक नेक्स्ट लेवल पर जाना है। दोस्ती, प्यार, मोहब्बत की ये सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करना है। तो ये आपका हो गया सोशल नीड। नेक्स्ट है आपका स्टीम। स्टीम 4th लेवल। यहाँ पर सेल्फ स्टीम मीन्स आपको रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट हो, सेल्फ स्टीम हो, स्टेटस हो समाज में, कॉग्निशन मीन पहचान हो समाज में, स्ट्रेंथ हो, फ्रीडम हो। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी स्टीम नीड में। तो ये एक बात हुई, रुतबा आपको चाहिए, लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात अगर की जाए तो ये क्या है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड है। मीन्स जब आपको जो बनना है, यानी जो आप बन सकते थे, भाई हो सकता है आपने एक यूपीएससी क्रैक करके आईएएस की जॉब ले ली और आपकी इज्जत हो समाज में, मीडिया में 4 लोग आपको जानते हो, लेकिन आपके अंदर जो पोटेंशियल था वो पीएम बनने का था, कुछ और भी बहुत बड़ा करने का था। तो आप जहाँ तक पहुँच सकते थे, खुद को जान सकते थे, यानी आप में हु एम आई का क्वेश्चन होता है, तो वो जो इंसान बन सकता है, हाईएस्ट लेवल तक पहुँच जाए, दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइज कर ले, खुद को जान ले, आत्मसिद्धि इसको कह सकते हैं। तो ये एक थ्योरी हुई अब्राहम मैस्लो की, और इसमें बेसिकली जो बेसिक नीड है वो फिजियोलॉजिकल नीड। इन्होंने कहा कि भाई कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि फर्स्ट नीड के बाद डायरेक्ट थर्ड पर चला जाए, फर्स्ट के बाद वो सेकंड पर ही जाएगा, देन थर्ड पर जाएगा, देन फोर्थ पर। यानी जो इंसान भूखा है, यानी भूखों मर रहा है, वो नहीं सोच सकता किसी से प्यार मोहब्बत की बातें, वो अपनी इज्जत की बात नहीं सोच सकता। उसे तो खाना चाहिए भाई, चाहिए, चाहे इसके लिए उसे चोरी ही क्यों न करना पड़े। तो ये स्थिति हुई यहाँ पर। अब आते हैं हम बैक, समझते हैं बाकी के प्रोसेस को। इसमें जो है हमने अब्राहम मैस्लो को जान लिया, मैकडूगल की इंस्टिंक्ट्स की थियरी है, इसको हम समझेंगे। हल्की ड्राइव रिडक्शन थियरी है जो कि समझेंगे। थॉर्नडाइक के विषय में हमने बात की कि कैसे उन्होंने लॉ ऑफ इफ़ेक्ट में मोटिवेशन को इससे जोड़ा, किस तरह से जो लर्निंग है वो बेहतर हो जाती है मोटिवेशन इफ़ेक्ट से। स्किनर की हमने बात की, इन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात की, पुनर्वलन की। जैसे रीइंफोर्समेंट मीन्स वो जो लर्निंग है वो तेज़ी से बढ़ती है, किसके कारण, वो रीइंफोर्समेंट के कारण। फिर है सिगमंड फ्रायड। फ्रायड की थ्योरी में भी एरोस और थैनाटॉस, एरोस और थैनाटॉस जो है, एरोस मीन्स जो आपके अंदर की लाइव एनर्जी होती है, और जो थैनाटॉस है जो आपके अंदर वो डेथ इंस्टिंक्ट्स है। मीन्स लड़ाई झगड़ा, डिप्रेशन, स्मोकिंग, ये सब आपके अंदर डेथ इंस्टिंक्ट्स है। और एरोस मीन्स जो दूसरों की हेल्प करते हैं, खुश रहते हैं, जो लाइफ इंस्टिंक्ट्स हैं, जीने का जो सर्वाइवल है, सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट्स है,
दैट मीन्स एरास जो है आपको आगे बेहतरी की तरफ मोटिवेट करता है। तो ये बात हुई। हम आगे चलते हैं हॉल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पर। आई होप यहाँ तक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब हम आपको हॉल्स की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है जो कि क्लार्क हॉल ने दिया। ड्राइव रिडक्शन यानी प्रणोद या चालक, रिडक्शन हुआ उसमें कमी आना। तो देखते हैं यहाँ पर इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात जैसे लैक ऑफ होम्योस्टैटिस, होम्योस्टैटिस की बात की है क्लार्क हॉल ने। होम्योस्टैटिस क्या है? एक बैलेंस की स्थिति है। भाई जब आपके अंदर बैलेंस की स्थिति नहीं हुई, यानी आप भूख से परेशान होंगे तो बैलेंस की स्थिति में नहीं होगे, तो फिर क्या होगा? आप में बैलेंस की स्थिति नहीं, यानी बैलेंस की कमी है, होम्योस्टैटिस की कमी होगी। आपके अंदर एक आवश्यकता आ जाती है किस चीज़ को, यानी जिसकी कमी है उसको प्राप्त करने के लिए। भूखे हो तो खाना को प्राप्त करने की, कुछ खाने के लिए आप मोटिवेट हो गए। सपोज़ एक नौकरी पाना है आपको, क्योंकि आप जॉब नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? आप तैयारी करोगे, या आप प्रेजेंट टाइम में जो नौकरी कर रहे हो खुश नहीं हो, तो उस कंडीशन में आप बैलेंस में नहीं हो। तो ये जो आवश्यकता है वो अब इस आवश्यकता से मोटिवेट होकर, यानी ड्राइव होकर आप क्या करोगे? उससे रिलेटेड वर्क करोगे। अब ये जो ड्राइव है वो आपको आगे ले जाएगी, एक्ट करेगी। फिर आप अपने गोल को अचीव करके होम्योस्टैटिस में आ जाएंगे, जहाँ पर आप गोल को अचीव करते हैं, बैलेंस में आते हैं कि हाँ मुझे यही चाहिए था, ये आपको रियलाइज़ होता है, तब आप होम्योस्टैटिस में आ जाते हो। फिर वही प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो क्लार्क हॉल ने कहा कि भाई आपके अंदर ड्राइव उठती है, एक चालक आएगा और इसकी जब पूर्ति हो जाती है, यानी आपको भूख लगी थी, आपको खाना मिल गया, तो आप ड्राइव को रिड्यूस कर देते हो। ठीक है, तो आप होम्योस्टैटिस में आते हो, बैलेंस में आ जाते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट। ये थ्योरी है मैक्डोगल की, इंस्टिंक्ट्स थ्योरी। मीन्स हम आप ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारे आप में कुछ इंस्टिंक्ट्स पाए जाते हैं जो कि जन्मजात होते हैं, और ये इंस्टिंक्ट्स कुछ इमोशंस को लेकर आते हैं, तो हमें यहाँ पर मोटिवेट करते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि ये कुछ 14 टाइप्स के इंस्टिंक्ट्स हैं। इसकी बहुत ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है ध्यान देने की, बट ये याद रखिएगा कि 14 इंस्टिंक्ट्स की इन्होंने बात की है जो आपको काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। जैसे कॉम्बैट है, एंगर है, फिर रिपल्सन से डाइजेस्ट और हीट आता है। आप नेगेटिवली भी मोटिवेट हो जाते हो कई बार। तो ये सारी चीज़ें जिसको हम इमोशन की थ्योरी में भी स्टडी करेंगे। आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में भी आया होगा कि मोटिवेशन साइकिल क्या है, मोटिवेशन अप्रोच क्या है, थियरी क्या है। इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो से पहले आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दूंगी। थैंक यू।